नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। और सवाल यह है कि जिस नीतीश कुमार के भरोसे केंद्र की सरकार टिकी हुई है, जिस जेडीयू के 12 सांसदों के बूते, हालांकि इसमें नायडू की भी भूमिका अहम है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद भी महत्वपूर्ण हैं। और नीतीश कुमार के 12 सांसद अलग हो गए, नीतीश कुमार अलग हो गए तो केंद्र की सरकार बहुत संकट में आ जाएगी। तो नीतीश कुमार और नायडू की वैसाखी पर केंद्र की सरकार है, ये कहने में तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इतने ही जरूरी हैं, उनके 12 सांसद हैं, उनकी पार्टी के 12 सांसद हैं, और बावजूद इसके क्या जेडीयू को बहुत भाव भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है झारखंड के विधानसभा चुनाव में? क्या जनता दल यूनाइटेड को, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी झटका देने जा रही है? झारखंड विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें उस पार्टी को जिसके जिसके बूते बिहार में सरकार चल रही है और जिसके बूते केंद्र की सरकार टिकी हुई है, बची हुई है, और जिन्होंने पाला बदला तो केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। तो नीतीश कुमार को ये गच्चा क्यों, नीतीश कुमार को ये झटका क्यों, और वाकई क्या झटका बीजेपी देने जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा, जो झारखंड के प्रभारी हैं बीजेपी के और असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो बयान दिया है वो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए, जेडीयू को नाराज करने वाला बयान है, जेडीयू को निराश करने वाला बयान है। जेडीयू की उम्मीद ज्यादा सीटों की रही है और जेडीयू 8-10 सीटों पर, कम से कम 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी झारखंड में कि एनडीए में बात बने। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आजसू के साथ बात फाइनल हो चुकी है। आजसू को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं। सिर्फ एक सीट को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कुछ करे तो बात अलग होगी। इसके अलावा जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं। जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात है तो चिराग पासवान के विदेश लौटने के बाद बात होगी। वो 16 अक्टूबर को लौट रहे हैं, उनसे भी बातचीत पूरी हो जाएगी। और हेमंत बिस्व शर्मा ने पहले भी ये ऐलान किया था, पहले भी उन्होंने साफ किया था कि झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन अगर किसी के साथ होगा एनडीए का तो आजसू के साथ होगा, जेडीयू के साथ होगा। बहुत चर्चा हुई कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो चिराग पासवान को भाव ही नहीं दे रही है, मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, और चिराग पासवान को झारखंड में भाव नहीं मिल रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बैकफुट पर आती हुई दिख रही है चिराग पासवान के मामले में। और इसको दूसरे नजरिए से देख सकते हैं आप ऐसे भी कि चिराग पासवान ने जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, बताया भी था कि विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बात हुई है। तो शायद गृह मंत्री से बातचीत पे चिराग पासवान की बात बनी हो और एक सीट चिराग पासवान को झारखंड विधानसभा चुनाव में दी जा सकती है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एक सीट दी जा सकती है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि जेडीयू को सिर्फ 2 सीट, और जेडीयू को 2 सीट कौन सी होगी यह भी देखना पड़ेगा, या आगे इस मामले में बात और बढ़ती है, जेडीयू को इससे ज्यादा सीटें भी मिलने की उम्मीद है। हेमंत बिस्व शर्मा तो कह रहे हैं कि 2 सीटें मिल सकती हैं, तो 2 सीटें मिलने की उम्मीद नजर आती है। जेडीयू के साथ बात बनेगी, नीतीश कुमार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यह भी तो अपने आप में सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी भी हैं, मजबूरी भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2 सीट देंगे। तो 2 सीट में नीतीश कुमार मान जाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे राजा पीटर और सरयू राय, इन 2 नेताओं को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। दोनों ने मुख्यमंत्रियों को हराया है, एक ने रघुवर दास को हराया सरयू राय ने, और एक ने शिबू सोरेन को हराया राजा पीटर ने। अब दोनों जेडीयू में हैं, तो नीतीश कुमार भी प्लान भी तैयार कर चुके हैं। इन 2 दिग्गज ने, झारखंड के इन 2 दिग्गज नेताओं के सहारे वो झारखंड में बड़े खेल की तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है बीजेपी के साथ बात न बने, या 2 सीटों पर अगर नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं हुई तो झारखंड में दोस्ती टूट सकती है, नीतीश कुमार अलग राह ले सकते हैं। और यही काम चिराग पासवान भी कर सकते हैं। कहाँ चिराग पासवान
20-30 सीट लड़ने की बात कर रहे थे झारखंड में, और उनको एक सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देगी, और सिर्फ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी अगर देगी तो सिर्फ एक सीट पर चिराग पासवान मान जाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। तो सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बड़ा क्लियर किया है, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, कि 9 से 11 सीटें आजसू को मिल सकती है। आजसू के साथ बीजेपी का पुराना गठबंधन है, लेकिन जेडीयू को बहुत आंशिक हिस्सेदारी मिलेगी। जो लब्बो-लुआब है हेमंत बिश्व शर्मा का 2 सीटें, और चिराग पासवान के साथ भी बातचीत चल रही है। तो अब जाहिर है जेडीयू को 2 सीट मिलेगी, तो 2 से ज्यादा तो चिराग पासवान को मिल ही नहीं सकती, मिलनी है तो 2 से कम ही मिलनी है। तो चिराग पासवान को सिर्फ एक सीट मिलनी है, अगर बात बन गई तो। अभी तो बात बनी नहीं है, अभी तस्वीर साफ नहीं है। तो जेडीयू को 2 सीट, चिराग को 1 सीट। अब जेडीयू और चिराग दोनों मान जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जो देगी वो रख लेंगे, भाजपा का 1 और 2 सीट का लॉलीपॉप वो थाम लेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले अभी एनडीए में ही कुछ खेल देखने को मिलेगा, खेल होता हुआ नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि राजा पीटर और सरयू राय, ये 2 उनके तर्कस में तीर हैं। जेडीयू की तर्कस में, नीतीश कुमार की तर्कस में 2 महत्वपूर्ण तीर हैं, जिसके सहारे नीतीश कुमार निशाना साध सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के हाथ से तीर और धनुष दोनों छूट जा रहा है, इसको लेकर भी बिहार में चर्चा है। तो नीतीश कुमार निशाना साध पाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर कि नहीं साध पाएंगे? भाजपा से भिड़ेंगे झारखंड में, दूसरे राज्यों में भाजपा से भिड़ंत होती रही है, जेडीयू की भी और चिराग पासवान की भी। तो भाजपा से भिड़ेंगे या भाजपा का लॉलीपॉप 2 सीटों का, 1 सीट का लेकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ, और चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ? यह भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।